हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आई30 सर्विसेज पर। दोस्तों, एक समाज कल्याण की तरफ से एक नोटिस जारी हुई, जिस नोटिस के बारे में आप सब जानते हो, और बायोमेट्रिक्स को भी लेकर एक अपडेट आई है, तो उसको भी लेकर मैं आपको बात करूँगा। यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या नाम है, कब तक रहेगा, क्या रहेगा और लास्ट डेट क्या होगी, इसको भी मैं बात करूँगा। तो बस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे, कंप्लीटली देखें तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो तो फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कांटेक्ट करना ना भूलें। अब रही बात दोस्तों की स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है या स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो मैं इसके लिए भी पहले भी वीडियो में बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपके जो स्कॉलरशिप की जो डेट है, जो स्कॉलरशिप की मतलब जो है डेट होने वाली है, वो कब तक होगी। तो मैं उसको यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें, स्कॉलरशिप की जो डेट होगी, ये मान के चलिए कि क्या नाम है, इसकी जो डेट है वो 15 जनवरी तक है। अब 15 जनवरी की डेट किसकी है, कब तक है, तो यहाँ आपको बता दूं कि जो है एकदम एग्जैक्ट आप इस चीज़ को आप समझ लें ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सवाल सबसे ज़्यादा रहता है कि लास्ट डेट को लेकर। अब लास्ट डेट कब होगी, लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट का जो क्राइटेरिया है, इसमें 3 चीज़ों को बांटा गया। पहले आप अच्छे से समझ लें, एक ओबीसी, ठीक है, दूसरा जो है जनरल, तीसरा जो है माइनॉरिटी। ये 3 क्राइटेरिया मौजूद है। और उसके बाद एक आता है एससी और एक आता है एसटी। अब एससी एसटी का जो रहता है, ये इनको कई मत चरण में मिलता है, लेकिन इन लोगों को 2 चरण या के अंदर पूरा काम करना होता है। यानी आपको जो फॉर्म भरेगा, जो डेट दी गई है वो 15 जनवरी तक है। 15 जनवरी तक इनको भी है, लेकिन 15 जनवरी तक आपकी डेट रहेगी। यानी आप 15 जनवरी तक अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर कॉलेज के अंदर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एससी एसटी को 3 चरण मिलता है, तो इनका जो मार्च अप्रैल तक जाता है, एक चरण नहीं तो दूसरे चरण, दूसरा नहीं तीसरा, यानी ये सारी चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो कि डेट जो है वो ख़त्म हो गई है, फॉर्म कैसे फिल होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। तो बस आप लोग टेंशन नहीं नहीं, आप लोग फटाफट अपने फॉर्म को डन कराइए, डन करा के फिर अपने कॉलेज में इसको जो कर दे। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ, अगर आपको उसके बाद भी नहीं लगता है कि नहीं यार, हम मतलब जो है 15 की कोई नोटिस नहीं आई क्या, तो जब तक फॉर्म भराएगा, ये आप अच्छे से दिमाग बैठा ले, जब तक क्लियर फॉर्म फिल होगा तब तक डेट रहेगी। ठीक, ये क्लियर, आप क्लियरिटी चेक करते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी जो यहाँ की नोटिस आई हुई है, उस नोटिस की तरफ भी हम चलते हैं कि क्या नाम है, नोटिस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप में जो है शुल्क संबंधित है। यहाँ पे दिया गया प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन पत्र बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन द्वारा जमा समझ संबंधित छात्र छात्रों को कहता है कि आपके संबंधित विभाग से संपर्क स्थापित कर। यानी आपको यहाँ पर अब बायोमेट्रिक्स का होना है, बायोमेट्रिक्स भी अब किया जाएगा। तो ये नोटिस पुरानी है दोस्तों, इसलिए घबराइएगा मत, आप इसको मतलब जो है परेशान मत होइएगा। ये नोटिस पुरानी है, ये नोटिस मतलब जो है किसी और विभाग की, क्योंकि यहाँ समाज कल्याण विभाग जो है हर जगह बढ़ता हुआ है, तो उनकी विभाग से ये नोटिस है कि उनका कहना था कि ऑथेंटिकेशन कराना मस्ट है। जिस तरीके से आप लोग के आधार की केवाईसी अपने बैंक के अंदर कराते हैं, आपका डाटा सारा चेक होता है, डिजी लॉकर होता है, ठीक उसी तरीके से आपका डाटा जो है यहाँ पे चेक होगा कि आप ही हैं या कोई और है, तो वो बायोमेट्रिक्स पे यहाँ होना है। तो बायोमेट्रिक जो है उसके बाद करने के बाद होगा, तो आप अपने कॉलेज पे कंसल्ट कर लें कि आपका बायोमेट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। उसके बाद अगर बायोमेट्रिक्स नहीं होगा तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझ लें, ठीक है। तीसरी चीज़, यहाँ पर जो क्राइटेरिया, इस नोटिस के बारे में आप सब ने देखा होगा, जाना होगा। अब सवाल यहाँ पे उठा है कि बहुत से लोग इस चीज़ को लेके परेशान है, अब कौन है क्या है, क्योंकि यह यहाँ पर जो आय मांग रहा है, वो आय और पुलिस मांग रहा है इनकम सर्टिफिकेट, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से होना चाहिए। अब आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, रिन्यूअल हैं या कोई भी है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो अब यहाँ पर अगर आप जो है क्या नाम है, फॉर एग्जांपल मान के चले कि आप जो है 9 से लेकर अगर आप पीजी तक के स्टूडेंट हैं, तो आपकी इनका फ्रेश में है, ये बात आप अच्छे समझ लें। अगर आप फ्रेश में है तो आप यहाँ पे लगाएंगे क्या नाम है, किसकी, क्लियर, पेरेंट्स में किसी की भी लग सकती है, पेरेंट्स में किसी की भी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स में जो है कोई भी। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस नोटिस को थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि किसी है। करेक्शन की अवधि में माता पिता, माता डैश पिता, यानी मदर फादर या अभिभावक,
ठीक है, ये सारी चीज़ें। पति जिनकी ये लड़की है उनकी शादी हो गई है तो उनका लगेगा। अब सवाल फिर उठेगा कि रिन्यूअल वाले क्या करेंगे, तो रिन्यूअल का कैसे होगा। तो रिन्यूअल वाले के बता दूं कि रिन्यूअल वाले कभी पिछली बार बहुत से फॉर्म यहाँ पर जो है किए गए थे और रिजेक्ट कर दिए गए इसके पिता के नाम से निर्गत था। यानी आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था तो आप लोग भी फटाफट जो है अपने फादर की इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसको रिगार्डिंग जो है बाकायदा ये नोटिस आएगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें होनी है तो आप लोग वहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिएगा, आपका जो है ये आसानी के साथ हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर रिन्यूअल वाले कैसे करेंगे, फ्रेश वाले कैसे होगा। तो फ्रेश वाले का क्राइटेरिया यहाँ पर ये दिया गया है। तो फ्रेश वाला तो जिन लोगों ने अपने फॉर्म को जमा कर दिया है वो लोग फिर से अपने फॉर्म को लगा देंगे और जो रिन्यूअल में है वो रिन्यूअल का क्राइटेरिया जो है इन चीज़ों को बांट देंगे। समझा आ गई होगी मेरी बात। तो आप ये समझ लो कि आप लोग अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बनवा कर फटाफट जो है उसको रख लीजिए। जैसे ही रिन्यूअल की नोटिस आएगी, नोटिस लगा कि आप जमा कर दीजिए, दैट्स इनफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो तो फातिमा इन्फो सॉल्यूशन से कॉन्टेक्ट करना ना भूलें, आपकी सारी जो हेल्प कर दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।